लिंक दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके पेज पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ऑनलाइन तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया जा सकता है, फिजिकल ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर आज की डेट में 3 ऐसे अकाउंट आपको शो होते हैं जो कि ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टाइप का जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आप जीरो बैलेंस है अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। हम यहाँ पर पेज पे नीचे की तरफ आएंगे, अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करेंगे, साथ ही में आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद में आप सभी का करंट जो भी एड्रेस है, उस एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके आधार कार्ड पर जो भी बैक साइड में पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब वैसे तो हमारे सामने ये पेज नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया है तो इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने मैसेज आया है, सॉरी वी आर करंटली अनअवेलेबल हियर। तो देखो ये जो पिन कोड इंटर किया गया है, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की कोई भी नियरेस्ट ब्रांच नहीं है 15 किलोमीटर के अंदर। इसी वजह से इस एरिया के अंदर सर्विसेबल यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। तो ऐसे में खाता ओपन हो जाएगा, लेकिन देखो अल्टरनेटिव जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। आपका कोई भी डिफरेंट अगर एड्रेस है जहाँ पर आप निवास करते हो, आप ऑफिस का एड्रेस दे सकते हो या फिर आप अपना कोई रिश्तेदार का भी पिन कोड यहाँ पर दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर इंटर किया है दूसरे एरिया का पिन कोड और चेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पिन कोड है वो अवेलेबल है, इसी वजह से हमें यहाँ पर ओटीपी को दर्ज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो ये जो ओटीपी जाएगा कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपके ईमेल के इनबॉक्स के अंदर। तो आप अपना मेल बॉक्स अगर चेक करोगे तो उसके अंदर एक 6 डिजिट का कोटक महिंद्रा की तरफ से कोड भेजा गया होगा, वो आप यहाँ पर इंटर करोगे और नेक्स्ट आप सभी के सामने ये पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर इंटर करना है और साथ ही में आपको अपना जो आधार नंबर है वो इंटर करना है। बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस है उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और इसके बाद में प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको भी वेरीफाई करने के लिए उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। तो वो जो ओटीपी है यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। लोकेशन की जो परमिशन है ये यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा डेटा है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिजिटल तरीके से फेच होकर के आ चुकी है। जो भी इंफॉर्मेशन आधार कार्ड पर नहीं होती है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कि फादर का नाम जैसे कि आपके पैन कार्ड पर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आपका जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में बताना है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पर होम मेकर हमने सेलेक्ट कर दिया है गृहिणी के लिए। और इसके बाद में मंथली इनकम यहाँ पर पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप सभी की जो भी मंथली इनकम है 25,000 50,000 जो भी है आप यहाँ पर बताओगे। और हालांकि मंथली इनकम किसी की कम भी है उससे भी खाता ओपन हो जाता है। कोई स्टूडेंट अगर है तो वो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी है वो केवल रेफरेंस के लिए पूछा जाता है, यहाँ पर दर्ज करोगे। और इसके बाद में मेजर सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है, तो मैंने यहाँ पर सैलरी रेट यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा मैरिटल जो भी स्टेटस है। तो अगर आप शादीशुदा हो यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करोगे, नहीं तो अनमैरिड आपको चूज करना है। और इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन दिखेगा मदर माइडन नेम का। अब मदर माइडन नेम सुनने में रोज नहीं आता, तो बेसिकली है ये कि शादी के पहले आपकी माँ का क्या नाम था वो यहाँ पर दर्ज करना है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि शादी के पहले माँ का नाम कुछ और होता है, शादी के बाद उनका सरनेम वगैरह चेंज हो जाता है। तो बेसिकली उनका जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। और इसके बाद में कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट यहाँ पर आप सभी को मदर का जो नेम है वो यहाँ पर इंटर करना है। हमने यहाँ पर इंटर किया, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो देन आप सभी के सामने एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड से फेच होकर के आया है। इसके अलावा आप देखोगे कि जैसे कि ये जो एड्रेस है हमने आपको दिखाया था कि मेरा जो एड्रेस है सर्विसेबल नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर एक नया पता इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो पिन कोड हमने इंटर किया था बाद में, उस एरिया का जो पता है हमारे ऑफिस का हो सकता है, कोई रिलेटिव का हो सकता है, उसका जो पता है सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो दर्ज करोगे। अगर आप गांव से हो तो अपने विलेज का नाम दर्ज करोगे। इसके बाद में पोस्ट ऑफिस जो भी लगता है, एरिया जो भी लगता है वो यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में आप सभी को एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर दर्ज करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज आता है जो कि है नॉमिनी डिटेल का। खाते के साथ में आज की डेट में नॉमिनी का जुड़ा होना काफी जरूरी होता है। कभी भी कुछ अनहैप्पीनेस अगर होती है तो उत्तराधिकारी अभी से आप सेट कर सकते हो, जिसमें कि नॉमिनी जिसको भी आप बना रहे हो, आप अपने परिवार का कोई भी एक सदस्य उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। साथ ही में उनसे आपका क्या रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के आप सभी को कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट को सेलेक्ट कर लेना है, फोन नंबर इंटर करना है। अब यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस भी पूछा जाएगा। तो नॉमिनी का जो एड्रेस है अलग से दर्ज करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली केस में क्या होता है, नॉमिनी आपका जो पता होता है उसी पते पर निवास करता है। तो यहाँ पर जैसे कि बताया ऑप्शन दिया गया है, इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया। इसके अलावा जैसे कि नॉमिनी डिफरेंट एड्रेस पर रह रहा है तो आप ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन पे क्लिक करके एक दूसरा भी पता ऐड कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑप्ट आउट भी कर सकते हो, यानी कि नॉमिनी की इंफॉर्मेशन बाद में भी अगर आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने नेक्स्ट पेज आया है जिसमें कि बैंक की जो है टर्म एंड कंडीशन दिखाई गई है। सभी ऑप्शन पे यहाँ पर इनेबल कर देना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने प्लान आ जाएंगे कई सारे। तो यहाँ पर आप सभी को जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है। तो पहला जो प्लान मिलता है कोटक 811 क्लासिक वाला, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हालांकि अगर कोई अकाउंट इससे अच्छा ओपन करना चाहे तो सुपर भी ओपन कर सकता है, ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इससे भी बेटर चाहिए तो कोटक 811 मेटल डेबिट कार्ड वाला जो ये अकाउंट है ये भी आप चूज कर सकते हो। देखो तीनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो इन तीनों ही खातों के अंदर डिफरेंस क्या है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। मेजर जो डिफरेंस है वो है इनिशियल डिपॉजिट का। यहाँ पर कोई भी खाता अगर आप ओपन करते हो, ये जो खाते हैं रहेंगे जीरो बैलेंस ही, लेकिन ओपन करते समय आपको इनिशियल वन टाइम पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा और ये जो पैसा है आपके खाते के अंदर रहेगा। आप चाहो खाता ओपन होने के बाद में निकाल सकते हो। यहाँ पर दोनों खातों के अंदर क्या डिफरेंस है तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस
खाते के अंदर एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो 25,000 पर डे आप निकाल सकते हो, लेकिन सुपर वाला खाता अगर आप ओपन करते हो तो 1 लाख रुपए पर डे आप विड्रॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि क्लासिक वाला खाता अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर डेबिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो 399 रुपए आपको पे करने होंगे, लेकिन सुपर वाले के अंदर वही कार्ड आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बता देता हूँ कि वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। अगर आपका सेकेंडरी खाता है तो फिजिकल फिर डेबिट कार्ड की आपको जरूरत नहीं है, एटीएम कार्ड आपके फोन के अंदर ही आ जाएगा। आप उसका नंबर यूज करके कहीं पर भी यूपीआई रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अगर आपको पेमेंट करना है तो वो भी पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो। तो जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर चाहते हैं कि जो क्लासिक वाला जो खाता है वही ओपन कर लेंगे, मिनिमम डिपॉजिट करके ही खाता ओपन कर लें। हालांकि कभी भी आप सुपर के अंदर अपने खाते को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बाद में कभी भी आपकी इच्छा होती है कि सुपर खाते को हम चूज कर पाए तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हमेशा ही ऑप्शन रहेगा, आप कभी भी अपने खाते को अपग्रेड कर सकते हो। हमने यहाँ पर यही वाला जो खाता है वो सेलेक्ट किया है, ऐड इनिशियल फंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में जैसे कि 2500 रुपए इनिशियल फंडिंग करनी है तो वो यहाँ पर आएगी। हम डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट यहाँ पर 2500 इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कई सारे मेथड आ जाएंगे। देखो घर बैठे आप खाता खोल रहे हो, बैंक में अगर आप होते तो फिजिकली सामने से कैश जमा कर देते, लेकिन यहाँ पर बेसिकली है ये आप किसी भी अपने फ्रेंड से, किसी भी रिश्तेदार से, अपने ब्रदर से या फिर अपने पिता से फंडिंग करा सकते हो। उनके खाते से इस खाते के अंदर पैसे आ जाएंगे और उसके बाद में आप उनको वापस भी शेयर कर सकते हो खाता ओपन होने के बाद में। तो यहाँ पर हमने स्कैन क्यूआर कोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। आप देखोगे क्यूआर कोड आया है। ये जो क्यूआर कोड है हम दूसरी मोबाइल एप्लीकेशन से, गूगल पे, फोन पे से किसी से स्कैन करेंगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। यूपीआई पिन डाल करके ऑथेंटिकेट करोगे तो ये जो पेमेंट है हो जाएगा और यहाँ पर इनिशियल फंडिंग होकर के सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इनिशियल फंडिंग होने के बाद में अकाउंट का जो पिन है वो सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन आपको सेट करना होगा, जो कि आप अपने मर्जी का रख सकते हो। कभी भी दोबारा से आओ तो यही पिन इंटर करके आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर पाओगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने खाते का जो एम पिन है वो यहाँ पर सेट कर लिया है। अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी लोग देखोगे कि एक ऑनलाइन फ्रॉड से प्रोटेक्शन के लिए एक कोटक महिंद्रा बैंक आपको प्लान सजेस्ट कर रहा है। अगर आपको लेना है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। आपको इस ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, हमें यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन इसे ही सेलेक्ट करना है। अब हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर क्रिएट हो चुका है। हमारा जो सीआरआर नंबर है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है और इसी के साथ में हमारी जो यूपीआई आईडी है वो भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि अभी हमने फुल केवाईसी नहीं करी है, यानी कि वीडियो केवाईसी नहीं करी है। इसकी वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभी खाते के अंदर जो लिमिटेशन रहेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। तो हमें यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आया है जहां पर हम ऑनलाइन तरीके से केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन वो जो फीचर है यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर आपके केस में ऐसा होता है तो आप चाहो इन पर्सन आप कोटक महिंद्रा बैंक का जो ऑफिसर है उससे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। मेरे केस में ये ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑप्शन मैं दिखाऊंगा। अगर आपके केस में ऐसा होता है तब भी आप वीडियो केवाईसी कैसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जब भी इतना प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे तो अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक करते तो व्हाट्सएप पर आप आओगे। जैसे ही आपका खाता ओपन होता है तो व्हाट्सएप पर आपको बैंक की तरफ से मैसेज आता है और साथ ही में ईमेल भी आता है, जहां पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर मैसेज आ चुका है जिसमें कि कंप्लीट केवाईसी नाउ का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। हमें इस पे टाइप करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि केवाईसी एक तो अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन आया है, दूसरा है हम वीडियो केवाईसी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमने स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक लिंक आ चुका है और ये जो है ऑफिशियल लिंक है कोटक महिंद्रा बैंक का केवाईसी करने का। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये पेज आएगा जहां पर आप देखोगे कि केवाईसी अगर आप ऑनलाइन तरीके से कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल जो पैन कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए और एक प्लेन पेपर अपने पास में रखना है और साथ ही में आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। डिजिटल पैन कार्ड कॉपी नहीं चलेगी, फिजिकल पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। और मैं दिखाता हूँ कैसे केवाईसी करना है। जैसे कि गो टू वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने के लिए बोला जाएगा और इसके बाद में स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जिसे आप एंटर करोगे और इसके बाद में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है एक बार समरी पेज पूरा आ जाएगा। आप सभी को यहाँ पर इंफॉर्मेशन को मिलान करना है। अलग से जो कम्युनिकेशन एड्रेस अगर दर्ज करने के लिए बोला जाता है, अगर आपके केस में आधार वाला नहीं ले रहा तो दोबारा से आपको यहाँ पर इंटर करना होगा और इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। MITCA कंसेंट का एक पेज आएगा, यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखो अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा वीडियो केवाईसी में जाने से पहले, जो कि है एक आपका पैन कार्ड। तो यहाँ पर पैन कार्ड की जो कॉपी है वो आपको कैप्चर करना होगा। टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर कैमरे माइक की जो परमिशन है आपको अलाउ कर देना है और इस तरीके से आपको अपना जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर इसके अंदर रखना है और इसके बाद में आप सभी को अपना जो प्रोफाइल फोटो है वो भी यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी जो फोटो है पासपोर्ट साइज की वो हमें यहाँ पर कैप्चर करना है, जो कि फ्रंट से कुछ इस तरीके से पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है वैसी ही आपको रखना है। यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपको प्लेन पेपर जो कि मैंने रखने के लिए बोला था उस पर करने हैं। तो ये जो सिग्नेचर है यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। अब अगेन आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर कोटक 811 जो सुपर अकाउंट है वो यहाँ पर दिखाया गया, साथ ही में यहाँ पर जो मेटल कार्ड वाला अकाउंट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिकली अभी भी बैंक कह रहा है आप अपग्रेड कर लो। तो अगर आप चाहते हो अपग्रेड करना तो कर सकते हो, मैं नहीं चाहता हूँ। हम यहाँ पर कंटिन्यू विद 811 क्लासिक हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन की जो परमिशन है अलाउ करेंगे और इसके बाद में आप सभी को डेबिट कार्ड के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें कि हर डेबिट कार्ड के जो चार्जेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आपको प्रिंटेड कार्ड चाहिए तो उसके अलग चार्जेस रहते हैं। हम यहाँ पर प्लेन जो डिफॉल्ट कार्ड आता है वो लेना चाहते हैं। यहाँ पर अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड आप लेते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, लेकिन फिजिकल अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो तो उसके चार्जेस रहते हैं। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में आप देखोगे कि हमारी जो है वीडियो केवाईसी बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बैंक का जो कर्मी है कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, साथ ही में आप क्या करते हैं, आपके ऑक्यूपेशन के बारे में और आपको अपना
पैन कार्ड शो करने के लिए बोला जाएगा, पैन कार्ड आपको दिखाना है। इसी के साथ में सिग्नेचर जब करने के लिए कहा जाएगा तो अपने जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करने होंगे। तो जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपके खाते की फुल केवाईसी हो जाएगी। वीडियो केवाईसी होने के बाद में आपको अपने खाते को अगर लॉगिन करना है तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो कोटक 811 एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंदर आना है और इस एप्लीकेशन को सेम उसी फोन के अंदर आपको डालना है जो मोबाइल नंबर आपने बैंक को दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, तो सेम उसी फोन के अंदर डाला होना जरूरी होता है। वेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक लॉगिन पिन इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये पे जो पिन है मैंने शुरुआत में आपको सेट कराया था वही आप इंटर करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और हमने फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लिया था। इसी वजह से आप देखोगे कि पूरा का पूरा बैलेंस हमारे खाते के अंदर आ चुका है। हमारा जो खाता है इसकी फुल केवाईसी हमने वीडियो केवाईसी के माध्यम से कर ली है। अब हमारे खाते के अंदर हम 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितना भी पैसा हम रख सकते हैं, कितना भी पैसा किसी को भेज सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाता है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमेशा ही आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है। उसके जो नंबर है वो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। यहाँ पर कार्ड नंबर, सीवीवी, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सभी लोग ये जो डिजिटल कार्ड है इसको यूज करके अगर आपको गूगल पे, फोन पे के अंदर रजिस्टर करना है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखा